गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें जो है अकाउंट्स में नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। ओके, सो आई वांट टू क्लियर यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नोट फॉर प्रॉफिट एंटिटी और व्हाट इज नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। These are the organization which are not for profit, means जिनका मेन टारगेट मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ऑलमोस्ट आपको भी पता है, अगर कोई बिजनेस कंसर्न है, अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसका मेन टारगेट मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो रहता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। बट सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जिनका मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो जो है किसी न किसी वेलफेयर पर्पस से बनाई जाती हैं और कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं, या किसी भी जो है ऐसे पर्पस के लिए होती है जहाँ पे आपका जो मेन टारगेट है वो लोगों की हेल्प करना है, लोगों का वेलफेयर करना है, अपने खुद की जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना है, उनके वेलफेयर को प्रमोट करना है, बट प्रॉफिट कमाना तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं स्क्रीन पे, A note for profit organization refers to concern which are formed for the purpose of promoting commerce, art, science, religion, charity or any other useful object। एक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो कंसर्न है जो मेनली किसी भी आर्ट, साइंस, रिलीजियस एक्टिविटी इन सबको प्रमोट करने के लिए होती है। इनका काम जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पॉइंट नंबर बी, दे इंटेंड टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। उनकी जो इनकम होती हैं वो कहाँ स्पेंड करते हैं, उस इनकम को, वो पैसा कहाँ खर्चते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए। प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं किया जाता। सच इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड, इनमें कौन कौन आते हैं, इनमें स्पोर्ट्स क्लब, सोशल क्लब्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल्स, चर्च, मस्जिद एंड अदर प्रोफेशनल बॉडीज आती हैं। ओके, प्रोफेशनल बॉडीज में जो है क्या हो सकता है आपका ICAI, ICWAI या फिर ICSI। ठीक है, आपको पता ही है, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICWAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो देखो जो NPO है ना, NPO नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दिस कैन बी इन एनी फॉर्म। कोई क्लब हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो लोगों की हेल्प के लिए स्पेशली बनाया गया है कि आप अगर उस चीज़ को ज्वाइन करते हो तो वहाँ के जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है जी कि सिर्फ स्कूल तो जो है वो NPOs में आते हैं और जो अदर हैं वो नहीं आते। जो NPO है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो सोशल क्लब की फॉर्म में हो सकती है, वो लाइब्रेरी की फॉर्म में हो सकती है, हॉस्पिटल की फॉर्म में हो सकती है, एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में हो सकती है, कोई टेम्पल, कोई चर्च, मस्जिद, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ सच ऑर्गेनाइजेशंस कन्वेंशनली प्रिपेयर, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि ये क्या अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। आप लोगों ने 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, वहाँ पे आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, वहाँ पे आपने जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी, जस्ट टू चेक कि एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं और कितने लॉस हो रहे हैं। और बैलेंस शीट आप बनाते हो कि एक पर्टिकुलर डेट पे जो है वो एसेट्स कितनी है कंपनी के पास और लाइबिलिटीज कितनी है। यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनको प्रॉफिट तो कमाना ही नहीं है, तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्या ये बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या इनके भी कोई अकाउंट्स होते हैं, नहीं होते। सो द आंसर इज कि येस, दे हैव टू प्रिपेयर देयर अकाउंट्स बिकॉज इनको प्रॉफिट नहीं कमाना, बट इनको कई तरह की रिसीट्स मिलती हैं। कहीं से कोई डोनेशन आ गया इनकम के तौर पे, कोई चैरिटी आ गई, कहीं से कोई लेगेसी की इनकम आ गई, तो इनकम्स के सोर्सेज इनके पास बहुत सारे हैं एंड दे हैव टू स्पेंड इट ऑन द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। उस पैसे को वो लोगों के वेलफेयर पे लगाते हैं।
सो दे हैव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, उनको रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा ना। प्रॉफिट नहीं कमाना तो क्या हुआ, बट दे आर गेटिंग सम इनकम्स, दे आर स्पेंडिंग सम पेमेंट्स, तो दे हैव टू कीप रिकॉर्ड ना कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना बचा और कितना नहीं बचा। सो दैट्स वाई दे हैव टू प्रिपेयर रसीट एंड पेमेंट अकाउंट, income and expenditure account and balance sheet, okay, and balance sheet to show the financial position at the end of the year, okay। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इनके अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सो अब तक के लिए आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना ना होकर लोगों की सेवा करना होता है, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना होता है। एंड दिस कैन बी डन इन एनी फॉर्म, लाइक कोई स्पोर्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, ओल्ड एज होम हो सकता है, कोई ऑर्फनेज हो सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी इंस्टीट्यूट जिनका टारगेट प्रॉफिट कमाना ना हो के लोगों को अपनी सेवाएं देना होता है। फिर उसके बाद हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया कि वेदर दे हैव टू प्रिपेयर देयर अकाउंट्स और नोट। तो मैंने आपको बताया कि इसका आंसर हमारा यस रहेगा। दे हैव टू प्रिपेयर देयर 3 मेन अकाउंट्स, फर्स्ट इज रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके, and the last one is balance sheet. Now we will discuss about receipt and payment account कि receipts and payment account क्या है। तो ध्यान से देखेंगे आप, लिखा हुआ है यहाँ पर कि it is an asset account, that means real account in nature। तो आपको रियल अकाउंट का रूल तो याद ही होगा ना। हमारे पास जो टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल आई होप आप सबको याद है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वट एवर यू आर गेटिंग, ओके, आपके पास कुछ भी आ रहा है वो डेबिट साइड में पुट कर दो, और कुछ भी जा रहा है, ठीक है, आपने लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ भी पेमेंट्स की, कुछ खर्चा किया, तो वो जो आपके सारे खर्चे होंगे दैट विल बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। दोबारा से देखते हैं यहाँ पर कि इट इज एन एसेट अकाउंट which shows the classified summary of transactions of cash along with cash and bank balance in the beginning and end of the accounting year। मीन्स ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये बिल्कुल रियल अकाउंट की तरह है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्कुल कैश अकाउंट की समरी की तरह है। कैश बुक में भी तो आप यही करते थे ना, पैसा आ रहा था तो डेबिट में दिखा देते थे, पैसा जा रहा था तो क्रेडिट में दिखा देते थे। द सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर। इसके फीचर्स क्या हैं? द मेन फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आर एज अंडर। It starts with the opening balance of cash in hand and cash at bank. First point is it starts with the opening balance of cash in hand and cash at bank. Second point is it is debited with the sum received. इसमें जितने भी पेमेंट्स आपको रिसीव हुए होंगे उन सबको आप डेबिट कर दोगे। थर्ड, इट इज क्रेडिटेड विद द सम पेड आउट। इसमें जो भी सम आप पे करोगे उन सबको आप क्रेडिट कर दोगे। फोर्थ, it records the receipts and payment whether they are of revenue nature or capital nature। this is the main जो है important point है आपका, कि मैंने क्या बोला कि आपके पास जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, जो भी आपके पास आ रहा है वो डेबिट में आएगा, आपके पास से जो भी जा रहा है वो क्रेडिट में आएगा। नाउ द मेन थिंग इज कि जो आ रहा है वो डेबिट में दिखाया जाता है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। दैट मीन्स कि वो जो रिसिप्ट है, जो वो मिल रही है आपको इनकम, चाहे वो रेकरिंग नेचर की है, मीन्स बार बार होने वाली है, और चाहे वो कैपिटल नेचर की है, कभी कभी होने वाली है, बट सभी रिसिप्ट्स को डेबिट में दिखाया जाएगा। सेम चीज अप्लाई होती है पेमेंट्स पे, कि जो भी पेमेंट्स आप कर रहे हो वो क्रेडिट साइड में आप रखोगे, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो और चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो पेमेंट आप हर महीने करते हो और चाहे वो पेमेंट आप कई सालों में एक बार करते हो, बट वो आपको क्रेडिट में दिखानी पड़ेगी। इट रिकॉर्ड द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वेदर दे रिलेट टू द प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर। उसी तरह से आपको रिसिप्ट्स भी सारी दिखानी है, चाहे वो रिसिप्ट पिछले साल की हो, चाहे वो रिसिप्ट इस साल की हो और चाहे वो रिसिप्ट अगले साल की हो। दैट मीन्स यू डोंट नीड टू डू एनी एडजस्टमेंट हेयर। इफ़ यू रिमेंबर 11th में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग सैलरी 10,000, ओके, जिसमें से आपको एडजस्टमेंट में दिया जा रहा है कि जो हाफ सैलरी है वो नेक्स्ट ईयर की है। देन आप क्या करते थे, उसको डिडक्ट कर देते थे कि आपको जो है ये सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस है। ऐसा ही करते थे ना कि 10,000 की सैलरी है, 5,000 नेक्स्ट ईयर की है,
तो रिसीव्ड इन एडवांस करके आप उसको वहाँ से माइनस कर देते थे। उसी तरह आउटस्टैंडिंग की, अक्रूड की, कई तरह की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती थी, बट यू डोंट नीड टू डू दैट एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। You have to show all the receipts, all the payments, whether they are of current year, past year or next year, whether they are of capital nature or recurring nature। आपको सारी रिसिप्ट, सारी पेमेंट यहाँ दिखानी है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। ऐसे खर्चे जो कैश में हुए ही नहीं तो उनको आपको जो है डिडक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, रिकॉर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियरली आपको दिया हुआ है, दैट इज़ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम है। आप इसको डेबिट तो कर देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th में, बट आपको याद है कि यू डोंट नीड टू पे कैश टू समवन। वहाँ पे आपको किसी को भी कैश में पेमेंट करनी नहीं पड़ती थी। तो यहाँ हम डेप्रीसिएशन को इग्नोर करके चलेंगे। एंड द लास्ट इज इट एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये स्टार्ट तो होता है कैश के ओपनिंग बैलेंस से और ये ख़त्म होता है, इसका जो क्लोजिंग होता है अकाउंट्स का वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश से होता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस पॉइंट। आपको एक बार अच्छे से ये सब रिकॉर्ड जो है अच्छे से लर्न करना है एंड इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।